हारून, तुम क्या कर रहे हो यार? मेरा मतलब तुम्हें तो जाना था, तुम्हारी फ्लाइट थी ना। सब वो नगीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, फिर कल की फ्लाइट करवा लो। हाँ, और तुम यहाँ क्यों आए हो फिर? भाभी के पास जाओ, उन्हें ज़रूरत होगी तुम्हारी। सब वो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है यार अभी। सर एक मिनट सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। सर बहुत ज़रूरी बात है सर, मैं आई एम सॉरी सर, आई नो ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन सर मैं मजबूर हो गया हूँ सर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बोलो। सर नगीन, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, मैं उस जॉब पर जा ही नहीं सकूंगा। नहीं कर सकोगे मतलब? तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं थोड़ी बार भेज रहा हूं तुम्हें। सर मैं जानता हूँ आप सर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है सर। आपने मुझे ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि मुझे ऐसी नौकरियां ऑफर होती हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी को समझिए सर, सर प्लीज मुझे रिहायर कर लीजिए। What? Are you out of your senses? Listen, ये इम्पॉसिबल है। तुम रिजाइन कर चुके हो और तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर चुका हूँ। उनको निकाल दूं क्या मैं? एक और बात, तुम जहाँ रह रहे हो वो अपार्टमेंट मैंने किसी और को दे दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर खाली कर देना उसे। सर एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इतनी जल्दी कैसे और कैसी बातें करूं मैं तुमसे? सर प्लीज मेरी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तामुल से मेरी बात सुनो, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही हो, तुम ठुकरा रहे हो उसे यार। इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? सर वो मैं हारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज जाना था ना। प्लान कैंसिल कर दिया इसने, नहीं जा रहा है अभी, और सिर्फ इस वजह से कि इसकी बीवी नाराज है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी को तुम्हारे जाने से? मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे जाने से। तुम तो चुप ही रहो मेरे सामने। मेरी बात तो समझ आ नहीं रही है, तुम ही समझा लो, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए इसके। तुम जैसे बीवियों के गुलाम जो होते हैं ना, वो कभी ऊपर नहीं जा पाते। क्या बात है हारून, तुम अपसेट लग रहे हो। अपसेट ना हूं तो और क्या करूं? तुमने देखा नहीं सुल्तान साहब का रवैया कैसा था मेरे साथ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सुल्तान साहब है जिनके साथ मिलकर मैंने इस कंपनी में काम किया था। तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो चल के बात करते हैं। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं करना। प्लीज चलो बात करते हैं। इट्स ओके यार, प्रोफेशनल लाइफ में तो ये सब होता रहता है ना। और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। बॉस हैं नहीं, बॉस थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया मुझे वापस नौकरी पर रखने से। बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ शख्स आज तक नहीं देखा। सुनो, अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसकी बात सुनना बेवकूफ़ी है ना, तो हाँ मैं हूँ बेवकूफ़। वो अगर चाहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाना चाहता, बस। तो मैंने तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए थोड़ी कहा है। कुछ अरसे की तो बात है, फिर तुमने उसे अपने पास वापस बुला लेना है। ये तो तुम समझ रही हो ना, वो ये बात नहीं समझ रही है। और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस हालत में उसको स्ट्रेस नहीं देना। देखो, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे उसका ख्याल रखना है ना। मेरे लिए उसकी जिंदगी, उसका प्यार ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। अच्छा, और उसके लिए क्या अहम है ये जानने की कोशिश की तुमने? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मेरी जॉब लग गई है, और वो भी उसी फर्म में जहाँ तुम्हारी जॉब लगी है।